सो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे द सदर्न कंट्रीज ऑफ एशिया के बारे में। देखिए, अगर हम डायरेक्शंस की बात कर लें, डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो इस तरह से हमारे पास बेसिकली 8 डायरेक्शंस आ जाती है, ठीक है, जिसमें से ये जो डायरेक्शन आ जाती है दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड वेस्ट हो जाती है जी, ये डायरेक्शन है ना। अगर हम इस तरफ को बात करें तो ये आपकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी, ये डायरेक्शन अगर आ जाएगी तो दैट इज साउथ ईस्ट आ जाएगी, ठीक है, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट आ जाएगी, और ये जो डायरेक्शन होगी ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी आपके पास। अगर इसके पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो एशिया के किस तरफ को ये भारत जो है वो आएगा, तो दैट इज इन द सदर्न रीजन, ठीक है। सदर्न रीजन में क्या अकेला इंडिया आएगा, तो नहीं, ठीक है। इंडिया के साथ बेसिकली 8 और कंट्रीज, इंडिया के से मिला के 8 ऐसी कंट्रीज हैं जो कहाँ आती है, साउथ ऑफ द एशिया में आती है। तो शुरू करते हैं सदर्न रीजन से, जिसमें हम पहली कंट्री पढ़ेंगे दैट इज मालदीव, मालदीव्स, ठीक है जी। मालदीव्स की अगर राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें तो दैट इज माले, और अगर इसकी करेंसी की बात करें, ठीक है जी, मुद्रा की अगर बात करें, मुद्रा, तो मुद्रा जो होगी इसकी दैट इज रूफिया, रूफिया, ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेटर जो है वो बिल्कुल इस कंट्री के पास से निकल रहा है, इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है इस मालदीव्स के बिल्कुल पास से निकल रहा है, जिस कारण से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ज्यादा ठंडा भी नहीं और ज्यादा गर्म भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ का जो, अगर हम टेम्परेचर की बात करें या मौसम की बात करें तो वो है ह्यूमिड, जो यहाँ का एटमोसफेयर है, ठीक है जी, ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, जिस कारण से ये टूरिज्म काफी यहाँ पे, टूरिज्म के लिए ये काफी फेमस है। और अगर हम फर्दर बात करें तो इसकी अगर इकोनॉमी हम देखें, इकोनॉमी तो ज्यादातर किस पे टिकी है, तो दैट इज वो टिकी है टूरिज्म पे, ठीक है। तो मालदीव्स के लिए इतना इनफ है, ठीक है जी, इतना इनफ है। जो नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्री है दैट इज नंबर 2, वो आएगी हमारे पास श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल की बात करें तो आ जाएगी श्री जयवर्धनपुरम, श्री जयवर्धनपुरम। करेंसी की बात करें तो वो आ जाएगी रूपी, रुपए, ठीक है जी, ये आ जाएगी। देखिए थोड़ा अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसे देखें तो इंडिया के साथ कोई लैंड, कोई ऐसा बॉर्डर नहीं शेयर करती, बेसिकली जो श्रीलंका और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है दैट इज वाटर बॉर्डर, ठीक है जी, जो जल जो सीमा है वो उसके साथ होती है। देखिए अगर हम बात करें निचले वाले रीजन की, ठीक है, ये है राम सेतु श्रीलंका और इंडिया के बीच। अगर नीचे वाला जो वाटर बॉडी है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और अगर ऊपर की बात करें इस वाले रीजन की तो यह है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है। अब पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी जहां पे मिलेगी, तो अब ये पाक क्या है, तो ये पाक पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, तो ये एक आदमी का नाम था बेसिकली, एडविन पाक, PAL के पाक, ठीक है, जिसने इस खाड़ी का नाम पाक की खाड़ी रखा था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच एक जल संधि आती है, ठीक है जी। तो थोड़ा डिस्कस हम करते हैं, लेकिन मैप जो है वो श्रीलंका का मैप निकाल लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से ये चीजें समझ में आए, ठीक है। देखिए अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो श्रीलंका और भारत के बीच पाई जाती है पाक जल संधि, पाक, अच्छा जल संधि नहीं, जल डमरू। तो जल डमरू और जल संधि में क्या अंतर होता है, तो जल संधि और जल डमरू में अंतर होता है कि जब दो बड़े बड़े और विशालकाय वाटर बॉडीज क्या करेंगी, आपस में मिलेंगी एक छोटे रास्ते से, तो उसे कहा जाएगा जल संधि। वेयर एज किसी विशाल बॉडी के कंपैरिजन में जो गल्फ ऑफ मन्नार है और ये पाक की जो खाड़ी है वो थोड़े छोटे हैं, तो जब छोटी छोटी वाटर बॉडीज आपस में मिलती है थ्रू दिस शॉर्टर, जो ये छोटा जो रास्ता है उसे कहा जाता है जल डमरू। तो पाक जो है बेसिकली क्या है, जल डमरू है, ठीक है जी, PAL के। फर्दर अगर हम बात करें तो श्रीलंका का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है जी, अपर जो हिस्सा है ये वाला, तो इसे कहा जाता है जाफना, ठीक है जी, जाफना।
और इस जाफना में जो सबसे ऊपरी जो हिस्सा है उसे कहा जाता है, जैसे आपको यहां दिख रहा है, यहां लिखा है जाफना, ठीक है जी, ऊपरी हिस्से को कहा जाता है जाफना। वेयर एज जो इस जाफना में भी सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसे कहा जाता है पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो, ठीक है, इतनी बात समझे। वेयर एज जो निचला हिस्सा है उसे कहा जाता है एलिफेंटा, एलिफेंटा। फर्दर अगर बात करें तो देखिए श्रीलंका के जो निचले वाले पोर्शन में एक बंदरगाह है, ठीक है, जिसका नाम है हम्बन टोटा, हम्बन टोटा, हम्बन टोटा। ये हम्बन टोटा क्यों फेमस है या क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बेसिकली हम्बन टोटा जो है श्रीलंका का एक ऐसा पोर्ट है जो चाइना ने, जैसे चीन ने 99 ईयर्स की लीज पर ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली चाइना क्या है, इस बंदरगाह का जो यूज करती है फॉर ट्रेड के लिए, ठीक है जी। काफी ऐसी कंट्रीज है जहां पे चाइना ने क्या कर रखा है, अलग अलग बंदरगाहों को ले रखा है, ठीक है जी, लीज के ऊपर, ठीक है। याला नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो याला नेशनल पार्क जो है एक ऐसा पार्क है, नेशनल पार्क है जो बेसिकली 2004 की सुनामी की वजह से क्या हो गया था, इसमें बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। क्लास 8th की इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे अबाउट श्रीलंका, ठीक है। अब फर्दर जो हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान के बारे में। देखिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे पाकिस्तान के बारे में बात। अभी जो हम इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इंडिया के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे अलग वीडियोस में, ठीक है। तो अभी जो हम फर्दर बात करेंगे वो करेंगे पाकिस्तान के बारे में। देखिए पाकिस्तान जो है भारत से अलग हुआ 1947 में, ठीक है जी। पार्टीशन जो हुआ और 1947 में हुआ। 1947 के बाद 4 जो है वॉर्स हो चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें वो हर एक में हार गया, हर एक में हारा, ठीक है। पापा जी से जीत भी कैसे सकता है, ठीक है। अब ये जो ये पीओके रीजन है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम इंडिया में ही रीजन डिस्कस करेंगे कि पीओके का क्या मुद्दा है, ठीक है। थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है। अच्छा पहले हम इसकी वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? तो इसकी राजधानी, तो राजधानी अगर हम देखें तो आती है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है जी। देखिए इस्लामाबाद यहां आती है, ठीक है। ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो ये वाला जो शहर है इसका नाम है अबोटाबाद, ठीक है। ये क्यों फेमस है? तो ये आतंकवादी के लिए फेमस है, ठीक है। पाकिस्तान है ही आतंकवादियों के लिए फेमस, लेकिन यहां पे था लादेन, ठीक है। लादेन कहाँ छुपा हुआ था जब ऑपरेशन किया गया था उसके ऊपर, ठीक है जी। जब मतलब उसको पकड़ने के लिए जब अमेरिका ने उसे पकड़ा था तो कहाँ से पकड़ा गया था वो? पाकिस्तान के एबोटाबाद में छुपा हुआ था वो, ठीक है जी। अगर नीचे आए तो थोड़ा फर्दर नीचे आए तो यहाँ पे लाहौर है, ठीक है। लाहौर, देखिए लाहौर का जो नाम पड़ा है वो नाम पड़ा है लव, लव मतलब जो लव और कुश के ऊपर, ठीक है। जो श्री राम भगवान के जो बेटे थे उनका जो बेटा था लव, उनके नाम पे लाहौर का नाम पड़ा है, ठीक है। थोड़ा नीचे आए पाकिस्तान में तो यहाँ पे एक बंदरगाह है पाकिस्तान में, ठीक है, जिसका नाम है कराची बंदरगाह, ठीक है। 1971 की वॉर में हमने यहाँ पे आईएनएस डिप्लॉय कर दिया था, ठीक है। किसके लिए आईएनएस डिप्लॉय किया था? क्योंकि उस टाइम 1971 में चली हुई थी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक है। पाकिस्तान जो था वो घुस गया था यहाँ पे बांग्लादेश में, जिसको उस टाइम पे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो वहां से वो बैकफुट पे आए, तो इसके लिए यहाँ पे आईएनएस लगाया गया कराची बंदरगाह पे, ठीक है जी। आगे देखें तो यहाँ पे एक और बंदरगाह आता है, ठीक है जी। आज की डेट में ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये बिक चुका है, ठीक है। देखिए इस जो बंदरगाह का नाम है ये है ग्वादर बंदरगाह, या ग्वादर बोल सकते हैं हम, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर है इसका नाम, ठीक है जी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों हमारे लिए इसके बारे में जानना जरूरी है? तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे चाइना ने इसे भी लीज पर ले रखा है, ठीक है जी, चीन। और चीन ने बेसिकली यहां से एक रोड का निर्माण किया है, एक सड़क का निर्माण किया है, और वो जो सड़क गई है वो गई है बेसिकली पीओके से होती हुई, ठीक है। तो पीओके के
टच करती हुई वो निकली। वेयर एज, अच्छा इस रोड का नाम अगर हम देखें तो इस रोड का नाम है सी पैक, CPEC रोड। जी, इस रोड का जो नाम है वो है, जो इसकी फुल फॉर्म है दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो ये गलत है। क्यों गलत है ये रोड? क्योंकि ये बिल्कुल जो पीओके वाला जो रीजन है इंडिया का, वहां से होके निकलता है। ठीक है, अब थोड़ी अगर ज्योग्राफिकली पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम उसमें देखेंगे कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे दो पर्वत आते हैं। देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसका नाम है डूरंड बॉर्डर, डूरंड रेखा। ठीक है जी, ये जो जब बनी थी डूरंड रेखा जो बनी थी, बेसिकली वो बनी थी भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच वो बनी थी। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे अब तो क्या है, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो चुके हैं। ठीक है जी, तो अब ये जो बॉर्डर है ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। एक पहाड़ भी है, ठीक है जी, जो क्या करता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर को बनाता है, निर्धारित करता है। तो उस पहाड़ का नाम है हिंदू कुश। जब हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ा था उसमें भी हमने डिस्कस किया था इस हिंदू कुश पर्वत के बारे में। ठीक है, ये जो हिंदू कुश पर्वत जो है, ये पर्वत बाउंड्री बनाता है किसके बीच? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, एक दो पहाड़ियों के बारे में और बात करें तो जो आपका पाकिस्तान है उसमें आती है एक तो सुलेमान की पहाड़ियां और किरथर की पहाड़ियां। तो सबसे पहली जो हमने दूसरी जो बात की हमने वो आती है सुलेमान की पहाड़ियां, सुलेमान की पहाड़ियां। और नंबर 2 पे हमने बात 3 पे बात की किरथर की पहाड़ियां। ठीक है, सबसे पहले खेती के अवशेष कहाँ मिले थे? तो इन दोनों के ऊपर ही मिले थे। तो इनमें भी कहाँ मिले थे? तो किरथर की पहाड़ियों पे सबसे पहले खेती के अवशेष मिले थे। ठीक है, नमक की पहाड़ी, पाकिस्तान में एक और पहाड़ी है, ठीक है, सॉल्ट पर्वत, सॉल्ट माउंटेन, जिसको नमक की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में अगर पाकिस्तान को देखें तो जो पाकिस्तान का जो पंजाब और जो सिंध वाला जो रीजन है वो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से काफी ठीक है। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो इंडिया की जो ज्यादातर रिवर्स है वो कहां से जाती है? इन्हीं दो रीजन से होती हुई अरब सागर में मिलती है। ठीक है जी, सिंधु नदी से होती हुई यहीं से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए इतना इनफ है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। तो देखिए जो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया है उनकी जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे डिटेल में डिस्कशन। ठीक है, बाकी जो फिर हम आगे फर्दर बात करेंगे उसमें हम थोड़े एक दो जो पॉइंट्स हैं जिनसे आप कंट्रीज को याद रख सके उनके बारे में पढ़ेंगे और हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो नेबरिंग कंट्रीज को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू सो मच।